गुड इवनिंग सभी मेरे बचवा लूसेंट की कक्षा में आज सभी बच्चों का स्वागत है। और भाई साहब स्वागत कहां पर है? लूसेंट की कक्षा में। रागा सर के एक प्रकार से तांडव सीरीज में आज जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 32 मतलब जैका कहते 32 का मतलब वो 32 और 32 का मतलब वो होते 32 दांत। ठीक, तो भैया सब लोग जुड़ जाओ फटाफट, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। खिलजी वंश का आज अंतिम लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक, चलो फटाफट आगे। बहुत बढ़िया बच्चे आगे, जबरदस्त मजेदार। अमित पंचौरी, काजल, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ क्या बात है, क्यों? तो जल्दी जुड़ जाओ सभी बच्चे। और आज भाई साहब जानेंगे, कल पता चला था रानी पद्मावती वास्तव में सुंदर थी यार, तभी तो मंजरू बना दौड़ता चला गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जब उसके पति तक का कैद कर डाला। ठीक है, आज जानेंगे भाई साहब वो कौन सा बादशाह होगा जो भाई साहब खिलजी वंश में हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र होगा। कहने का मतलब है हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र कौन होगा भाई साहब। आज बिल्कुल बेहतरीन कक्षा होने वाली है, बिल्कुल भाई साहब। सोना सोना, आशा चौधरी, अरुण, क्या बात है। नम्बिता, प्रियंका, क्या बात है। आज स्मार्ट लग रहा है, थैंक यू बेटा। मोहम्मद असलम, नम्बिता, हाँ हम सोचा यार ब्याह करे वाली उम्र होगी, पता नहीं कब दिखो आ जाए, तो हम सोचा थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बना के रखा करी, वरना लौटी चाहिए ऐसो ब्याह नहीं हो तो ऐसे हो ही जाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया। निधि ओझा, प्रतापगढ़ की धरती से आपको प्रणाम, सभी बच्चों को प्रणाम और उनके माता पिता को दंडवत प्रणाम। चलो भाई साहब जबरदस्त शेयर कर दो फटाफट। बिल्कुल, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताए विधि रहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे सर जी आज चिकने चट्टे लग रहा, जम रहा। अरे यार नजर लगा दे रहे तुम लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। संजय कुमार आ गए, सागर, प्रशांत, सोनल, कृष्णा। चलो भाई साहब पढ़ना है ना, बिल्कुल। क्लास को फटाफट सभी बच्चों भाई साहब छोड़ दो, मतलब शेयर कर दो यार। और जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो, ठीक है। जबरदस्त भाई साहब। कहने का मतलब है साथ दो हमारा, साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे। साथ दो हमारा, जीना हम सिखाएंगे। मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे। मंजिल तुम पाओ, रास्ता हम बनाएंगे। खुश तुम रहो, खुश तुम रहो, खुशियां हम दिलाएंगे। तुम बस पढ़ते रहो, सिलेक्शन हम दिलाएंगे। भाई साहब याद कर लेना, नाम है मास्टर रमा, और तुमको कसम से बता रहा, जब तक सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे तब तक भाई साहब मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो तुम्हारा शेयर लाइक अगर नहीं पड़ा तो तुमका वो उड़ा देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। विनीत, दीपांशु, संजय, सोनल, सुरभि पटेल, गजब भाई साहब, मजेदारा। राम, संतोष, स्वदेश, आशा चौधरी, गजब। चालू किए जाए, बहुत बढ़िया। लाइक पड़ गए, देखो 5 जैसे ही 500 लाइक पड़ेंगे तुरंत। और सबसे बड़ी बात बता दे भाई साहब, अब 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब चांदी की बटनवा पावे खातिर सिर्फ 1800 व्यक्ति दूर हैं। और हम चाहते आ जाए 21 मई, और 21 मई काल हम जब आए यहां पर तो सबसे पहले तो एक खुशी से स्वागत हो कि भाई साहब 1 लाख सदस्यों का परिवार, अपना फिनिक्स परिवार, उन्नाव की धरती से पहला चैनल जहां पर सिल्वर बटन देखने को मिलेगी यूट्यूब के द्वारा, सिर्फ तुम्हारी बदौलत। हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का रिजल्ट तुम दोगे तभी तो मजा बनेगा। बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए भाई साहब। चलो कल हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया चीज देखी थी, चित्तौड़गढ़ का अभियान देखा, रणथंभौर का अभियान देखा। आज भाई साहब देख लेते अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको भी पूरा कर लेते हैं और आज पूरा का पूरा खिलजी साम्राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे कल भाई साहब एक नया वंश पढ़ेंगे, एक नया तांडव करेंगे। चलो लाइक शेयर में कुछ कमी करो तो डर, ठीक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। आलोक, सादत हुसैन, प्रमिला, राम बिलोन, बिल्कुल। अरे यार प्लेलिस्ट बनी तो है, प्लेलिस्ट बनी तो है। हम बता दिन कल अगर जब हम यहां आवे 1 लाख सदस्यों का परिवार में दिखना चाहिए, ठीक है, कितने, 1 लाख सदस्य। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मानस जी सेविंग में अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे यार शादी अगर तय जी तुम कैंसिल करा दे हो पक्का। चलो बड़े, चलो अब भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल हमने पढ़ लिया था, चित्तौड़गढ़ का अभियान देख लिया, रणथंभौर का अभियान देख लिया, दक्षिण विजय देख ली। आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण है इसकी पॉलिसियां। पॉलिसी महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो भाई साहब ये समझ लो कि इसके समय में एक चलती थी भू राजस्व की दर। भू राजस्व मतलब जमीन पे ये टैक्स कितना लेता था, भू राजस्व जो है कितना वसूलता था, जमीन से टैक्स कितना वसूलता था, तो याद रखिएगा ये वसूलता था जितना भी प्रोडक्शन होगा, मतलब उपज का आधा, उपज का आधा मतलब 1/2। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर फसल में 100 रुपया पैदा भे तो 100 रुपया का कितना भाग सुल्तान के पास जाएगा, भाई साहब आधा जाता था। तो भू राजस्व की दर समझ में आ गई होगी, क्लियर है। फिर बात समझो भाई साहब, आज सारे पॉइंट इसके हल कर लेते। एक पॉइंट हमें बढ़िया अच्छे समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट मतलब जमीन से वसूला गया राजस्व आधा देना पड़ता था उपज का। अगला भाई साहब एक हमने बताया था खम्स के बारे में, खम्स के बारे में, और खम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा यह क्या होता था, युद्ध में लूटा हुआ धन, युद्ध में लूटा हुआ धन, युद्ध में लूटा हुआ धन भाई साहब क्या होता था, उसको कहते थे खम्स। क्लियर है, जिसमें राजा का भी शेयर होता था, सैनिकों को भी मिलता था। कहने का मतलब है इसने खम्स का हिस्सा अपने पास कितना लेना चालू किया। भाई साहब पहले होता था जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया में 80 रुपया सैनिकों में बांट दिए जाते थे और 20 रुपया राजा ले लेते थे। तो भाई साहब इससे यह पता चलता था 1/5 भाग था, ठीक है, जिसमें 1/5 भाग राजा को देना पड़ता था, बाकी जो भाग था 4/5 सैनिकों में भाई साहब बंटवा दिया जाता था। अब यहां पे बात आती है कि इसने क्या कर दिया था, तो याद रखिएगा 1/5 से इसने कर दिया था 3/4 भाग सुल्तान के पास। कहने का मतलब है पहले जो 20% हिस्सा दिया जाता था भाई साहब अब 75% हिस्सा जाएगा किसके पास, सुल्तान के पास। तो दूसरा पॉइंट भी आपको पता चल गया भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का, क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तो बात समझना बहुत ध्यान से। इसने कुछ निर्माण करवाए, क्या करवाए, निर्माण करवाए भाई साहब। निर्माण में क्या क्या करवाए, तो याद रखना एक तो कराया इसने अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी तो नाम ही था, तो भाई साहब एक निर्माण करवाया इसका जिसका नाम था अलाई दरवाजा। क्या नाम था, अलाई दरवाजा। और एक बनवाया भाई साहब सीरी का किला, एक जमैयत खाना मस्जिद, एक बनाया 1000 खंबा महल, एक बनाया इसने 1000 खंबा महल, क्लियर। एक इसने बनाया जमैयत खाना मस्जिद, क्या बनाया, जमैयत खाना मस्जिद, याद रखिएगा। और एक इसने बनवाया
सीरी का महल, ये सारे भाई साहब एक प्रकार से ये इसके द्वारा सीरी का किला, याद रखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसका किसका निर्माण किया था। तो बहुत अच्छे से बताओगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने सारे एक प्रकार से भाई साहब जो इमारतें हैं, जो वास्तुकला का उदाहरण है, इतने सारे भाई साहब सबका निर्माण किया था। सब बच्चों से कहना चाहते भाई साहब वीडियो को ज्यादा ज्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो, नहीं मजा नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा भाई साहब शेयर कर दो, बिल्कुल दिल से बता रहे तुम्हें। लाइक और शेयर में 1% कमी करो, लड़ाई हमारा तुम्हारा सामने तो ही जी, इतना याद रखना, इतना याद रखना, ठीक है। कहते नहीं है कौन कब किसका और कितना अपना है, कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है, यह सिर्फ वक्त बताता है। तो भाई साहब ये वो वक्त है कि तुम बता सकते हो भाई साहब तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे दिल से चाहते हो, तुम भाई साहब इस मास्टर को एक प्रकार से अर्श कहते नहीं है, फर्श से अर्श की ओर ले जा रहे हो, ऊपर की ओर ले जा रहे हो। सब तुम्हारे बिना पॉसिबल है, बाकी कुछ सब बेकार, जीरो है। तो ये याद रखिएगा, बाकी कोई बात नहीं होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई, जबरदस्त। फिर भाई सिविक्स कैसे पढ़े श्रवण, भाई साहब त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लो, वहां पूरी पॉलिटी पढ़ा दी गई है, ठीक है, वहां पूरी पॉलिटी पढ़ा दी गई है। जिनको जिनको भाई साहब पूरी पूरी जीएस का आनंद लेना हो, स्टडी पाई एप्लीकेशन पर त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लो, बहुत ही बढ़िया वहां पे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, गजब भाई साहब, याद रखिएगा, मजेदार। फिर देखो भाई साहब जबरदस्त प्रश्न बताने जा रहा हूं, याद कर लेना। अलाई दरवाजा जो है, इसका एक प्रश्न आता है भाई साहब, इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा कहलाता है। जो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था, उसको इस्लामी वास्तुकला का क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, हैकिंग वर्ल्ड, हेलो बेटा। सर तो शायर भी हैं भाई साहब, शायर बता दे रहे हो। चलो जबरदस्त भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब एक पेपर में आईएएस के एग्जामिनर ने कहा बच्चों को थोड़ा पागल बनाते हैं, लेकिन हमने कहा तुम जो है जितना पागल बनाओ, एक बार तुम पागल बनाओगे उसके बाद तुम पागल बनोगे, क्योंकि भाई साहब यहां मास्टर ऐसा है जो तुम्हारे पागल बनाने की सिर्फ एक बार की तकनीक को तोड़ेगा, उसके बाद हर बार बच्चा तुम्हें पागल बनाएगा, ठीक है। क्या था? इन्होंने कहा सीरी का किला बच्चे बच्चे को याद हो गया, क्यों ना ऐसा प्रश्न बनाए कि भाई साहब बच्चा कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने एक बार प्रश्न बनाया आईएएस के परीक्षा में, सीरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित सीरी का किला भाई साहब किस लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया? तो बच्चे को पहले बार समझ में आया नहीं भाई साहब, यह बनाया गया 1304 ईस्वी में, यह बनाया गया किस लिए? मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। और भाई साहब सारा बच्चा जानता है, क्या जानता है? जानता ये है कि मंगोल सबसे पहले देखे गए थे इल्तुतमिश के दरबार में, इल्तुतमिश के समय में, जो एक चंगेज खां था जिसका नाम तेमुचिन था, क्लियर है।
अब यहां पे जो मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, तो एक पेपर में प्रश्न पूछा गया, सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किसके समय में किया भारत पर? सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय। सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया। क्लियर हो गई बात? भाई साहब कितनी बार किया? तो याद रखिएगा, टोटल 6 बार आक्रमण किया। किसने किया? मंगोलों ने किया। टोटल 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत पर। तो यह प्रश्न पेपर में लपेट के पूछा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो चलो, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई साहब। आज पसीना बहुत है, बहुत ज्यादा निकल रहा, दाढ़ी राहत रहे तो हिम्मत जाके पसीना समा जाता रहे। ठीक, तो आज का है मामला थोड़ा सफा चट मैदान है, और जब सफा चट मैदान हो जाते है तो भाई साहब धारा जो है तेज बहाते है कि नहीं? चलो तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, है ना? जबरदस्त तरीके से फटाफट कमेंट करके बता दो कितने बालक को भाई साहब समझ में आ गया मेरा ये पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट। जल्दी से कमेंट करके बता दो, नहीं मजा नहीं आएगा भाई साहब। श्रवण सिंह फाउंडेशन बैच ले लिए सर, हम उसमें सिविक्स हो जाएगी। यार भरोसा रख अपने मास्टर पे, सब कुछ ना कराया तो बताना। 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने के अंदर पूरी जीएस लपालप वहां पे तैरेगी। ठीक है, त्रिशूल बैच, फाउंडेशन बैच उड़ा के रख देंगे हम। ठीक है, चलो नितेश जी बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। राम मीना ये कह रहे हैं कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं? भाई साहब हमारे गांव में मुल्तानी मिट्टी मिलत रहे, पीली मिट्टी, वह रगड़ के तोप लेते रहे बस। ठीक, बाकी हमका फेस वेस वाला नहीं पता। चलो इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई साहब, जबरदस्त। हम तो यो ना कहा करो यार, तुम बातें ज्यादा करो तो पढ़ाओ। एक बार कबो नजरिया उठा के देख लियो, तुम्हारे दिमाग में घुस जिए। सही बता रहे, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो कुछ हो, तुम्हारा को कुछ ना बिगाड़ पाई। क्योंकि भाई साहब एक बार कॉन्सेप्ट बताते वही परीक्षा में हर बार आवत है। ठीक है, चलो, लेकिन तुम्हारा शेयर नहीं पड़ता, ये याद रखना। काजल जी एमपी जीके का भी बैच है, आप स्टडी पाई ऐप पर जाइए। ठीक है, चलो चलो, इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई साहब। फिर चलो ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। बिल्कुल भाई साहब, दिल खुश हो रहा है, मजा आ रहा। लाइक शेयर करते रहना मेरे बचवा, तुमको आनंद ही आनंद, परमा आनंद की अनुभूति अगर ना कराए तो तुम बताना। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी बरसात निभाएंगे, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ, कहते नहीं है
भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो कहने का मतलब है भाई साहब, जिनको बुराई करना है करे, कचरा बन के लग जाएंगे किनारे, बाद में उनको कोई उठाएगा भी नहीं। इसीलिए बहते हुए पानी की तरह से भलाई करते रहो। स्क्रीन शॉट हो गया। बात करते आगे की तरफ, फिर लगा लेते यहां पर क्या, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अभी अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी। अब भाई साहब समझो बहुत ध्यान से, खिलजी वंश का जो इतिहास है, जो चीजें हैं किसके माध्यम से मिलती हैं, तो याद रखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न आता है। एक प्रकार से इनके दरबार में जो रचनाएं हुई, ठीक, जिसके जिन रचनाओं से उल्लेख मिलता है, तो पहले तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। और भाई साहब तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है आपको बताना है, ठीक है। अगली पुस्तक आपको बताना है खजाइनुल फतू। खजाइनुल फतू किसकी पुस्तक है, ये भी आपको बताना है। भाई साहब देखो, आप पहले बताओ तब हम देखेंगे कितने आप बादशाह बनते हो। फतू सलातीन ये किसकी पुस्तक है, ये भी आपको बतानी है। तीन पुस्तकें भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के बारे में बताती हैं, जो परीक्षा में लपेट के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, अमित पंचौरी बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। आशीष जी यूपीएसआई का भी बैच बना हुआ, वहां पे आप जाके यूपीएसआई का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे जो बैच आप ज्वाइन करिए जाके आराम से, SST यूपीएसआई, मैथ, जीएस, रीजनिंग, हर चीज का बैच अवेलेबल है स्टडी पाई ऐप पर, ठीक है। MPPCS सारे। चलो, डेली क्लास चलती है शाम को भाई साहब 7 बजे। चलो, जबरदस्त भाई साहब, लाइक शेयर पेल एक प्रकार से उड़ाते रहो, ठीक है। चलो, हाँ, सभी को आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलो, अब देख लेते भाई साहब किसके क्या आंसर है। तो तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा बर्नी की। किसकी पुस्तक है, बर्नी की। खजाइनुल फतू किसकी भाई साहब, अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की। फिर भाई साहब बात आती है फतो सलातीन किसकी है, तो यह है इसामी की। किसकी, इसामी की। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, 3 अलग अलग लेखकों की, जो खिलजी वंश के बारे में उल्लेख करती हैं, जो खिलजी वंश के बारे में बताती हैं। तो ये प्रश्न भी आपको बड़े अच्छे से, बड़े दिमाग ढंग से, बड़े ठीक ढंग से अपने दिल दिमाग हर जगह बिठा के रखना, नहीं तो मामला वहीं पे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत ध्यान से भाई साहब, क्या था अलाउद्दीन खिलजी, अब क्या था, इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो याद रखिएगा पेपर में प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। कहने का मतलब है सभी चीजों के इसने दाम फिक्स कर दिए। ये नहीं कि तुम महंगी बेचो, तुम सस्ती बेचो, इससे कोई नहीं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिससे भाई साहब दाम क्या हो गए, फिक्स हो गए। क्लियर है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। अब भाई साहब बहुत ध्यान समझना, इसने 4 विभागों की भी स्थापना की। 4 विभाग भी बनाए, जो एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त, जो बाजार को क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे, बाजार को नियंत्रण रखते थे। वो सारे पद क्या हैं, तो याद रखिएगा पेपर में प्रश्न आता है, बाजार पर नियंत्रण, बाजार पर नियंत्रण रखने हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए पद, बनाए गए पद। तो सबसे पहले इसने जो बनाया दीवाने मुस्तक राज। क्या बनाया, दीवाने मुस्तक राज। सबसे पहला इसने जो पद बनाया जिसका नाम है दीवाने मुस्तक राज।
और दीवाने मुस्तक राज का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब होता है राजस्व वसूल करना। जो टैक्स वसूलता था व्यक्ति वो क्या कहलाता था? दीवाने मुस्तक राज। टैक्स वसूल, जो व्यक्ति टैक्स वसूलता था उसको दीवाने मुस्तक राज के नाम से पद दिया गया था। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जिसने बाजार पर नियंत्रण रखने हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 4 पद बनाए गए थे। क्लियर हो गई बात? फिर बात समझना भाई साहब, इसने क्या किया? बाजार में हो रही थी बेईमानी, तो जब भाई साहब बाजार में हो रही थी बेईमानी, कानूनों को कोई मान रही नहीं था, गैर कानून तरीके से सामान की बिक्री हो रही थी, तो भाई साहब इसने एक पद बना दिया जिसका नाम है सहना। सहने का मतलब है भाई साहब, सहना का मतलब है बाजार में हो रहे गैर कानून को रोकने या देखने के लिए कौन सा पद? सहना। और भाई साहब इसीलिए इसको कहा गया सहना ए मंडी। सहना ए मंडी का मतलब है जहां पर भाई साहब खाद्यान्नों को क्या कहता है? खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता है। खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता है, मतलब खाने वाले अनाज को, खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता है। भाई साहब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता भाई साहब सहना। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो सहना या मंडी समझ में आ गई। ठीक है, अब बात समझो, अगर बेईमानी मान लो सहना इंस्पेक्टर भी करे, इंस्पेक्टर भी करे, तो उसके ऊपर भी एक पद बना दिया गया जिसका नाम रखा गया बारीद। बारीद, और बारीद का मतलब होता था भाई साहब बाजार में घूमकर, बाजार में घूमकर निरीक्षण करना, घूमकर निरीक्षण करना, मतलब इंस्पेक्शन रखेगा लेकिन घूमकर, और कोई ड्रेस नहीं पहचान पाएगा कि भाई साहब किस ड्रेस का आदमी है जो एक प्रकार से खरीद वाला, बरीद वाला पोस्ट को धारण किए, बरीद वाली पोस्ट को कौन सा धारण किए। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर बात समझिएगा बहुत ध्यान से। हाँ, अच्छा आज तो बच्चे लग रहे, तो भाई साहब बच्चे लग रहे तो पढ़ोगे नहीं क्या? पढ़ना तो पड़ेगा तब भी, है ना? फाउंडेशन बैच लेने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? जो आपको नंबर दिया जाता है 7007712108, इस पर कॉल करके आप जानकारी पूरा ले सकते हो, पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रकार से ये भी खत्म हो गया। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, और भाई साहब जिसका था हमें इंतजार, कहने का मतलब ये था कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू माता से उत्पन्न हुआ। हिंदू माता से उत्पन्न हुआ पुत्र कौन सा था? तो देख लेते हैं, जबरदस्त भाई साहब। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। और आज पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग? खत्म कर देंगे भाई साहब। चलो क्लियर? अब बात समझो बहुत ध्यान से। एक प्रकार से कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठा कौन? गद्दी पर बैठा कौन? बात ये आती है, तो बात समझना बहुत ध्यान से। कौन बैठेगा? तो यहां पर जो गद्दी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो बैठेगा, तो याद रखिएगा, यहां पे आप लगा सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, खिलजी के उत्तराधिकारी। ठीक, तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी की बात देख लो भाई साहब। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? तो ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, जब 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। कब हो जाती है भाई साहब? 1316 ईस्वी में। उसके बाद इसकी गद्दी को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था।
तो पूरा का पूरा एक प्रकार से इसका मेन सेनापति कौन था? हिंदू हिजड़ा मलिक कफूर। मलिक कफूर का यहां पे प्रभुत्व हो गया। और भाई साहब मलिक कफूर ने यहां पे गद्दी पर पता किसे बैठा दिया? मलिक कफूर ने गद्दी पर यहां जो बिठा दिया उसका नाम था भाई साहब सिहाबुद्दीन उमर। सिहाबुद्दीन उमर। जो सिहाबुद्दीन उमर था भाई साहब बैठ गया गद्दी पर। किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी के बाद। किसके प्रभाव से? मलिक कफूर के प्रभाव से। जो मलिक कफूर एक प्रकार से सेनापति था, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के विजय के अभियान किया था। दक्षिण का पूरा विजय जीता था। क्लियर है? चलो, हाँ यार, लाइक शेयर करते रहो यार, मोटिवेशन देते रहे ना, ठीक है? नहीं मजा नहीं आएगा, इतना याद रखो। चलो ठीक है, चलो फिर आगे देखना बहुत प्यार से। क्या देखोगे? अब जो सिहाबुद्दीन उमर है, सिहाबुद्दीन उमर ये एक प्रकार से गद्दी पर कब बैठेगा? जब 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बाद ही बैठेगा। अब यही बात आती है कि भाई साहब सिहाबुद्दीन उमर जो था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, लेकिन भाई साहब बेटा तो अलाउद्दीन खिलजी का था, लेकिन ये भाई साहब माता, इसकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम मैं बता दूं, जो देवगिरी का अभियान था 1296 में, जो भाई साहब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस देवगिरी के अभियान में राजा रामचंद्र देव की पुत्री छत्रपाली देवी से जिसने विवाह किया था, वही छत्रपाली देवी के गर्भ से जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसी का नाम था सिहाबुद्दीन उमर। और याद रखिएगा, जो छत्रपाली देवी थी एक प्रकार से राजा रामचंद्र राव देव की पुत्री थी। तो वो एक हिंदू राजा था और वो हिंदू महिला थी, विवाह हुआ था इससे। तो एक प्रकार से तभी प्रश्न पूछा जाता है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था छत्रपाली देवी। और ये पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई साहब, कि एक पेपर में प्रश्न पूछा गया, कौन ऐसा भाई साहब शासक हुआ जो हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ? जो हिंदू माता के गर्भ से पैदा हुआ। तो याद रखना, हिंदू माता की गर्भ से जो पैदा हुआ भाई साहब कौन था? हिंदू माता के गर्भ से एकमात्र सुल्तान सिहाबुद्दीन उमर। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते अभी भी अगर ना समझ पाओ ना भाई साहब बेकार है, ये याद कर लेना। अब सिहाबुद्दीन उमर के एक भाई थे भाई साहब, भाई का नाम था मुबारक खिलजी। भाई का नाम था मुबारक खिलजी। और याद रखिएगा, जो मलिक कफूर था वो सिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया, मुबारक खिलजी को नहीं बैठाया। लेकिन मलिक कफूर ने इसके साथ चाल चली सिहाबुद्दीन उमर के साथ कि भाई साहब मुबारक खिलजी को मार दिया जाए। लेकिन मुबारक खिलजी उससे ज्यादा दिमागी था, इसने जो है इनको भी खल्लास किया और इनके भाई साहब जो एक प्रकार से नेता बने बैठे थे मलिक कफूर, उनको भी परमात्मा को प्यारे करा दिया। तो कहने का मतलब है मुबारक खिलजी ने हत्या कर दी। किसकी कर दी? सिहाबुद्दीन उमर की कर दी। सिहाबुद्दीन उमर की हत्या किसने की? मुबारक खिलजी ने की। याद कर लेना, मुबारक खिलजी के आगे जो शब्द लगता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। भाई साहब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने हत्या कर दी सिहाबुद्दीन उमर की, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठ गया। और भाई साहब यही अंतिम शासक हुआ। 1316 में, ज्यादा दिन रह नहीं पाया था उमर, 1316 में बैठ गया, 1316 से 1320 तक। और सबसे बड़ा प्रश्न आता क्या है? जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, ये थोड़ा पागल टाइप का व्यक्ति था। इसने अपने आप को कह दिया खिलाफत। कहने का मतलब है कि इसने अपने आप को खुद को खलीफा बता दिया।
खुद को खलीफा बता दिया तो पेपर में प्रश्न आता है किसने उपाधि एक कौन सी ग्रहण की, धारण की, टाइटल, तो याद रखिएगा उसका नाम था खिलाफत उल्लाह। खिलाफत उल्लाह। तो खिलाफत उल्लाह भाई साहब किसकी उपाधि थी, किसकी टाइटल था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। और ये खुद को एक प्रकार से खलीफा घोषित कर दिया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। राज वर्मा भाई साहब जबरदस्त। समझ में आ रहा है? हाँ, शेयर लाइक मार दो यार। लाइक शेयर नहीं करोगे मामला यहीं दब जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल जबरदस्त यार। तो उम्मीद करते इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, दिल में उतर गई होगी, है ना। अब भाई साहब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो हाँ, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़े, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, मजा आ रहा है? नहित मैसूर भाई साहब कहने का मतलब है कि यार तुम कोई भी एग्जाम दो, टीचिंग हो चाहे पीसीएस हो, पीसीएस शब्द नाम ले लिया यार, छोटे मोटे एग्जाम दो, उसके बच्चे हो गए यार। बाप तो पीसीएस है ना, बाप तो पीसीएस है। एक चीज याद रखना सभी बच्चे बहुत अच्छे से, प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन कैरियर छोड़कर प्यार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन कैरियर छोड़कर प्यार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो आप खुद निश्चय कर सकते हैं कि भाई साहब क्या कैरियर बनाना है कि प्यार करना है, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ भाई साहब व्हाट्सएप, मैसेंजर, एफबी इसी में डूबी हुई है और इसी में डूबी रहेगी। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या मामला भाई साहब इधर उधर है। ठीक है, फंटोज जी बिहार से तुम्हारा प्रणाम, स्वीकार किया बेटा तुम्हारा प्रणाम मेरा। प्रिंस कुमार, सुरभि पटेल, अमित पंचौरी, शेयर चल रहे हैं सर। कहाँ शेयर कर रहा है बच्चा? शेयर करते रहो तो मजा आइए थोड़ा सा, है कि नहीं है? जबरदस्त। सृष्टि चौहान बहुत बढ़िया। अविनाश, वानी कनौजिया जबरदस्त भाई साहब। निधि ओझा, यस, पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल नोटेड बेटा। नीरज कुमार वर्मा, आपकी क्लास दिख तो रही है भाई, दिख तो रही है नहीं? चलो इतनी बात समझ में है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे लगा लो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हमने पहले ही बता दिया। खिलाफत उल्लाह की इसकी उपाधि थी। किसकी उपाधि? खिलाफत उल्लाह की। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। 1316 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड था। टाइटल मतलब इसकी उपाधि क्या थी? खिलाफत उल्लाह। सबसे बड़ी बात ये क्या समझता था? खुद को खलीफा, खुद को खलीफा समझता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्लियर हो गई बात? चलो फिर भाई साहब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में बात समझना।
फिर आगे बात समझना, ये थोड़ा पागल टाइप का व्यक्ति था, पागल टाइप का व्यक्ति था। कहते नहीं है बता पढ़ाना पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पेपर में प्रश्न आता तो भाई साहब पढ़ाना पड़ेगा, है ना, पढ़ाना पड़ेगा। एक मास्टर का कर्तव्य क्या जाए, जो चीज पढ़ाना तो पड़ेगा भाई साहब। और ऐसा नहीं है यहाँ पे इंटर का कोई बच्चा है, सारे बच्चे क्या है सब भाई साहब जानकार हैं। तो कहने का मतलब है ये ऐसा व्यक्ति था जो दरबार में नग्न होकर घूमता था, बिना कपड़े के घूमता था। इसको घूमना पसंद था भाई साहब बिना कपड़े के। तो पेपर में प्रश्न आता है दरबार में नग्न होकर घूमना। कौन सा भाई साहब सुल्तान था? खिलजी वंश का था, जिसको कहते थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, दरबार में नग्न होकर घूमना। भाई साहब कौन सा सुल्तान था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। ठीक है, फिर याद रखिएगा भाई साहब, इसे नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुष भी बहुत पसंद थे। कुछ अलग ही टाइप का बंदा था ये। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के दरबार में भाई साहब एक हुआ करता था जिसको कहते थे, इसके समय में एक पद था जिसको कहते थे दीवाने वजारत। दीवाने वजारत। और भाई साहब जो दीवाने वजारत का पद था, तो याद रखिएगा ये प्रकार से क्या ऐसा पद था? वित्त मंत्री वाला, फाइनेंस मिनिस्टर का पद था। और भाई साहब इस दीवाने वजारत के पद पर कौन आसीन था? कौन सा व्यक्ति नियुक्त था? जिसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। क्लियर? क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब इसने हत्या कर दी किसकी? भाई साहब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। इसी का सेनापति था जो दीवाने वजारत के पद पर नियुक्त था, जिसका मतलब होता वित्त मंत्री। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। और याद रखिएगा एक बार प्रश्न आया था, खिलजी वंश का कौन सा शासक था जो शुरुआत में हिंदू था? स्टार्टिंग में। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में हिंदू था। कौन था भाई साहब? उस व्यक्ति का नाम था भाई साहब, क्या कहते थे उसको? उसको कहते थे खुसरो खां। खुसरो खां। और याद रखिएगा खुसरो खां की हत्या इसके सेनापति ने कर दी। इसके सेनापति ने, एक था जिसका व्यक्ति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसका नाम था भाई साहब क्या कहते हैं? गाजी मलिक। गाजी मलिक। अब बात यह हुई कि गाजी मलिक जो अलाउद्दीन का सेनापति था, यह उड़ा देता इनको। और तेरी तुम्हारी इतनी हिम्मत! भाई साहब इस प्रकार गाजी मलिक, यही जाबा कहलाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और याद कर लेना भाई साहब, गयासुद्दीन तुगलक जाके एक नया साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत पे तीसरा वंश जिसको कहते थे तुगलक वंश। अब भाई साहब सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश जिसका नाम था तुगलक वंश, वो शासन करेगा 1320 से 1414 तक, मतलब 94 साल तक, जिसका संस्थापक पता चल गया। अब तुमको एक बात बताते, बिल्कुल दिमाग से रख लेना, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जबरदस्त, मजा आ रहा है। A to Z ज्ञान आपका भी नाम ले लिया, मजा आ रहा, तांडव। बिल्कुल कहते नहीं है उड़ान बड़ी चीज है,
उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो लेकिन रोज नीचे आ जाओ। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो लेकिन शाम होते ही नीचे आ जाओ, क्योंकि भाई साहब आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले जमीन पर ही बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, उड़ान तो बहुत बड़ी चीज है, रोज उड़ो लेकिन शाम होते ही जमीन पर आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले तथा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हग, मतलब गले लगाने वाले जमीन पर ही बैठे। तो इतना मत उड़ लेना कि घमंड कर लेना, ऊपर चले जाना। ठीक है, चलो नाम ले लिया, संजना कौशिक, जूही कुमारी, प्रमिला, निधि ओझा, बिल्कुल भाई साहब, शिव कुमार, A to Z ज्ञान। अच्छा, तुम लाडला राघव सर का भाई साहब, जो अपने नाम पे लिखेगा राघव सर का लाडला, तब मानूंगा, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है, लाइक शेयर तो ठोकते नहीं हो, लाडला बने घूम रहे वहां। चलो, अमृता शर्मा, क्या बात है। अब एक बात बता दे भाई साहब, तुमको बता दे, गुलाम वंश में 11 शासक थे। गुलाम वंश में कितने शासक थे? 11 थे भाई साहब। उसके बाद जो दूसरा वंश पढ़ा तुमने, उसका नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में भाई साहब कितने होंगे? 5। 5 शासक जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। फिर भाई साहब हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था जिसका नाम था एके। एके का मतलब था अलाउद्दीन खिलजी। 1 नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया भाई साहब। तीसरा नंबर जो भाई साहब यहां बादशाह बैठा, उसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। और एकमात्र ऐसा सुल्तान जो हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। और चौथा भाई साहब यहां पर जो बैठा, उसका नाम था, जो थोड़ा पागल टाइप का था, जिसको नग्न होना पसंद था भाई साहब, उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और सबसे आखिरी एक प्रकार से खिलजी वंश का शासक जो बैठा, उसका नाम था खुसरो खां। 5 सुल्तानों ने खिलजी वंश पर राज किया। याद कर लेना। आपको पता है, जब मैं खत्म करता हूं वंश, लास्ट में बादशाहों की गिनती जरूर कराता हूं। और गुलाम वंश के शासक तो पता ही होंगे तुम्हें भाई साहब। ए बक से शुरुआत मारो, फिर आराम सा को बैठा लो, फिर इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, फिर रजिया सुल्तान आएगी। ठीक है, 5 हमने बताए, 6 तुम बताओगे, क्योंकि आखिरी फिर बता दे रहा हूं, शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। विशाल जी, नितेश, मजा आ गया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ, अगर तुम्हें वीडियो मजा आई हो, अच्छी लगी हो भाई साहब, इतने ज्यादा ग्रुप में शेयर करना। और भाई साहब अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, दिल वाली मोहब्बत करते हो, कल मेरे यहां आने से पहले 7 बजे भाई साहब परिवार 1 लाख लोगों का होना चाहिए। 1 लाख लोगों का मतलब संख्या में 5 संख्या लग जाए। याद कर लेना भाई साहब, 5 0 और 1 संख्या 1 लग जाए। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सीनू वर्मा आ गए, अच्छा सब आ गए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त। महानता कभी गिरने में नहीं है, महानता कभी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। तो याद कर लेना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर गए हो भाई साहब, तुरंत उठ जाना, तुम सबसे महान व्यक्ति होगे। ठीक है, तो भाई साहब याद कर लेना। इसके बाद मैं तुमको बता दूं, जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है, तुरंत गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और कोई भी डाउट हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड,
इस नंबर पे तुरंत कॉल करें। राघव सर उपस्थित हैं आपके समक्ष टिरन। ठीक है, और याद कर लो त्रिशूल बैच एक ऐसा बैच है भाई साहब, सारी परीक्षाओं की नसों में जाके अपना बहाव छोड़ कर आएगा। याद कर लेना, ऐसा बैच त्रिशूल बैच जो आपको ऐसा जीएस का बैच पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं, एक क्वालिटी के साथ, एक कंटेंट के साथ। ठीक है, चलो जबरदस्त, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, विदा लेना चाहिए सब बच्चों से ना। प्रमिला, राम मीना, लल्लन, गजब। चलो विदा ले। हाँ, तुगलक वंश कब स्टार्ट होता है? मेरा बचवा, तुगलक वंश कल स्टार्ट होगा यार। काहे इतनी टेंशन पाले हो दिमागवा माँ? जितना पढ़े हो पहले उतना तो पढ़ ले जा मेरे बच्चवा, इतना टेंशन ना पाला कर मैं भाई, नहीं तो टेंशन में टेंशन आ जाइए, कोई फायदा कुछ ना मिलिए तुमका। चलो हाँ, जिन्होंने बैच लिया है उनसे पूछ लो क्या रिस्पांस राघव सर वहां पे दे रहे हैं तुमको जीएस का। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे सामने आज चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं। कल अगर उन्नाव की धरती से 1 लाख यहां पे सब्सक्राइबर ना हुए, मामला बनेगा नहीं। कल 22 मई 2021 हम जब यहां पर आए, केवल तुम एक बार ठान लेना भाई साहब, 20-20, 25-25 लोगों को जोड़ के रख देना, बस 1 लाख का परिवार यहां पर हो जाएगा, गारंटी बता रहे हैं। ज्यादा परिवार नहीं, सिर्फ 1 लाख का परिवार कल हो जाएगा 7 बजे। ठीक है, चलो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपको कल एक शाम को 7 बजे जबरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।